मित्रों, आज हम राजा भर्तृहरि के जीवन की एक घटना पर प्रकाश डालेंगे। राजा भर्तृहरि एक योग्य शासक थे। उनके शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी थी। वे अपने प्रजा को अपनी संतान की भांति प्रेम करते थे। एक बार एक सन्यासी उनके यहाँ अतिथि हुआ। अध्यात्म के प्रति उन्हें गहरी रुचि थी। साधु संत और महात्माओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। तो उस सन्यासी को उन्होंने खूब सेवा की। जब वह सन्यासी जाने लगा तो अपने झोली से एक फल निकालता है और राजा को देते हुए बोलता है कि राजन, मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुआ और मैं आप अपना आशीर्वाद स्वरूप आपको यह एक फल दे रहा हूँ। यह एक दिव्य फल है। इस फल को जो ग्रहण करेगा वह कभी बीमार नहीं होगा, हमेशा सुंदर और स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होगा। सन्यासी उस फल को देकर वहाँ से चला गया। राजा भर्तृहरि को अपनी रानी से बेहद प्रेम था। उन्होंने सोचा कि क्यों न ये फल मैं रानी को दूं। इस फल को देख कर के वो बेहद खुश होगी और वो आजीवन स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु बनी रहेगी। बड़े खुशी मन से राजा उस फल को लेकर अपनी रानी के पास गए। उस फल को रानी को देते हुए उन्होंने कहा कि रानी, यह एक दिव्य फल है। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर एक सन्यासी ने दिया है। इस फल की विशेषता है कि जो इसे खाएगा वह आजीवन स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा और दीर्घायु होगा। उसे कभी कोई रोग नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस फल को आप ही खाएं, क्योंकि आप मेरे लिए अति प्रिय हैं। आप हमेशा इसी तरह सुंदर बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। उस फल को रानी ले लेती है। राजा के जाने के बाद वह कुछ सोचने लगती है। वास्तव में रानी का प्रेम नगर के एक नवयुवक से था। रानी उस नवयुवक को बेहद चाहती थी। तो रानी के मन में ये विचार आता है कि क्यों न यह फल मैं उस नवयुवक को खिलाऊं, क्योंकि मैं तो उससे बेहद प्रेम करती हूँ। उसने उस युवक को अपने यहाँ बुलवाया और उसको वो फल देते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें बेहद प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस फल को तुम खाओ। इस फल की विशेषता है कि जो खाएगा आजीवन स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा और दीर्घायु होगा। रानी के दिए हुए फल को वो युवक स्वीकार कर लिया और वहाँ से चला गया। और वहाँ से जाने के बाद वह विचार करता है कि वास्तव में वह अंतर्मन से तो रानी को प्रेम नहीं करता। उस युवक का प्रेम नगर की एक सुंदर वेश्या से था, जो कभी कभार उसके पास जाता था और वो चाहता था उसे बेहद। तो वो विचार करता है कि क्यों न यह फल मैं उस वेश्या को दूं, ताकि वह आजीवन सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु रहे। यह सोचकर उस फल को लेकर नवयुवक उस वेश्या के पास गया और उस वेश्या को देते हुए कहता है कि देखो, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस दिव्य फल को तुम खाओ। इस दिव्य फल को जो खाएगा
वह आजीवन स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा और दीर्घायु होगा। तुम्हारी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होगी, इसलिए तुम इसे खाओ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा इसी तरह दिखे। वह वेश्या उस फल को ले लेती है। नवयुवक के जाने के बाद विचार करती है कि अगर मैं दीर्घायु हो गई और संपूर्ण जीवन सुंदर ही बनी रही तो मेरे साथ लोगों का इसी तरह का व्यवहार रहेगा। मैं तो इस नरक से निकलना चाहती हूँ। अगर मैं हमेशा ही सुंदर बनी रह गई तो फिर तो मेरे प्रति लोगों का आकर्षण बना रहेगा और मैं इस नरक से मुक्त होना चाहती हूँ। तो ये इस फल को खाने का अधिकारी मैं नहीं। इस फल की विशेषता को देखते हुए वह विचार करने लगी कि इस फल को तो कोई वैसा व्यक्ति खाना चाहिए जो योग्य हो। मैं तो पापी हूँ, मैं योग्य नहीं। विचार करते करते उसके मन में यह विचार आया कि इस राज्य का राजा भर्तृहरि बहुत ही धर्मात्मा है, प्रजा को पुत्र के समान ख्याल करता है। उसके जैसा योग्य व्यक्ति पूरे राज्य में कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो तो राज्य का भला होगा। इसलिए इस फल का खाने का सही अधिकारी तो राजा भर्तृहरि है। वह वेश्या गुप्तचर से पता लगाती है कि राजा भर्तृहरि अकेले कब रहते हैं। उसे सूचना मिलती है कि प्रातः काल में जब राजा भर्तृहरि स्नान के लिए आते हैं तो वह अकेले रहते हैं। वह वेश्या उस फल को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। राजा भर्तृहरि प्रातः स्नान करके जब बाहर निकलते हैं तो वह वेश्या उनके करीब आती है, उनके पैरों को स्पर्श करते हुए कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि बोलो, क्या बात है। कहती है कि महाराज, मेरे पास एक दिव्य फल आया हुआ है और मैं तो इस नगर की वेश्या हूँ, मैं पापी हूँ और इस फल की विशेषता है कि जो इसे खाएगा वह आजीवन स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु होगा, उसकी सुंदरता ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। तो महाराज, हमने ये सोचा कि मेरे जैसे वेश्या अगर ये खाए तो आजीवन उसके साथ यह पाप कर्म चलता ही रहेगा और मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। महाराज, इस दिव्य फल का योग्य अधिकारी तो आप हैं, अतः इस दिव्य फल को आप ग्रहण करें। आप जैसा योग्य राजा अगर स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो तो प्रजा का बहुत बड़ा हित होगा, राज्य का विकास होगा। वह फल राजा ले लिए और वेश्या वहाँ से चली गई। उस फल को देखते ही राजा आश्चर्यचकित हो गए कि इस फल को तो हमने अपनी रानी को दिया था और यह फल वेश्या के पास कैसे पहुँच गया। जब वो अपने महल लौटे तो गुप्तचर को इस बात को जानकारी के लिए लगा देते हैं कि आखिर में यह फल रानी से वेश्या तक कैसे पहुंचा। संध्या होते होते गुप्तचर महाराज के पास उपस्थित हुआ और उन्होंने सारी वृत्तांत बता दी कि महाराज, आपकी जो रानी है उनका प्रेम नगर के एक नवयुवक से है और नवयुवक का प्रेम वेश्या से है और वेश्या वास्तव में उसे हृदय से प्रेम नहीं करती, वह तो पैसे के लिए अपने शरीर का व्यापार करती है। जब यह सूचना मिली, राजा आश्चर्यचकित हो गए कि मैं रानी से इतना बेहद प्रेम करता हूँ और वो मुझे प्रेम नहीं करती। और आश्चर्य की बात यह है कि वो जिसे प्रेम करती है वो भी उन्हें प्रेम नहीं करता और नवयुवक जिसे प्रेम करता है वो भी उस नवयुवक से प्रेम नहीं करती। यानी हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा ही दे रहा है।
इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रेम कर रहा है। यह बात राजा के हृदय में इस तरह से बैठ गई कि वह निकल ही नहीं पा रही थी और अंततः उन्होंने निर्णय लिया। उनके मन में वैराग इस तरह से जग गया कि राजपाट का त्याग कर सन्यासी बन गए। मित्रों, सच्चाई तो यही है इस संसार की कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति अपने परिवार को त्याग कर सन्यासी बन जाए। आवश्यक है परिवार में रहते हुए वैराग जग जाए। जिस व्यक्ति के अंदर परिवार में रहते हुए भी वैराग जग गया, वास्तव में वही सच्चा वैरागी है। घर बार त्याग देने मात्र से कोई वैराग्य को उपलब्ध हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।